अच्छा, मेरा फ़ेवरेट चैप्टर का एक पार्ट शुरू करते हैं। यानी मुझे इडियम्स बहुत पसंद है, बहुत, बहुत, बहुत ही पसंद है, ठीक है? तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को भी एक दिन पसंद आए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम पर्पज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस हम लोग अपने डेली लाइफ़ में भी यूज़ करके मज़े लूट सकते हैं बोलने के, ठीक है? तो पहला वर्ड हमारा है स्पिल द बीन्स। स्पिल मतलब होता है छीलना। किसको? बीन्स को। जब उसको हम लोग बीच से स्पिल कर देते तो बीन्स हमें दिखने लग जाते, बीच के सीड सीड दिखते हैं हमें, ठीक है? तो सेम वे में जब हम लोग किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स, कि सीक्रेट को रिवील कर दो, ठीक है? तो स्पिल द बीन्स मतलब होता है गिव अवे ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, मतलब बता देना, एक्सपोज़ कर देना, ठीक है? नेक्स्ट आता है ऑन थिन आइस। ऑन मतलब ऊपर, किसके ऊपर? थिन आइस। कभी खड़े हुए हो तो देखना कि कभी भी स्लिप होके कभी भी गिर सकते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं ए रिस्की सिचुएशन। इन ए रिस्की सिचुएशन में जब हम फँस जाए तब हमें क्या बोलना है? ऑन थिन आइस, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आइस के ऊपर जाकर खड़े हो जाओ, वो तो रिस्की होता ही होता है। प्लस किसी भी लाइफ में कभी भी आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में फँस गए हैं जिससे रिस्की हो गया है आपका लाइफ, तो उस वक़्त हम बोल सकते हैं कि आई एम ऑन थिन आइस। इसका मतलब है आप एक रिस्की सिचुएशन में हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ये तो बहुत ही अच्छा है, हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, तो वो आपके लिए ब्लिस हो गया, ब्लिस मतलब आशीर्वाद। अब देखो किसी ने आपको पहचाना नहीं, हो सकता है उसने पहचाना होता, तो उसको मनाने के चक्कर में आपके पॉकेट जेब ढीले करने पड़ते और आपके बहुत सारे खर्चे हो जाने थे, ठीक है? तो उसने इग्नोर किया तो आपका पॉकेट का पैसा बच गया, उस पैसे से आप मोबाइल नया खरीद लेना आईफ़ोन, ठीक है? तो इग्नोरेंस की वजह से आपको क्या मिल गया? ब्लिस मिल गया ना आईफ़ोन का। तो वही है टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज़ स्ट्रेस। तो ऐसे चीज़ से आप इग्नोर हुए हैं जहाँ से आपको नुकसान होने वाला था और आप बच गए उस नुकसान से। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग मतलब पता है बारिश, कैट्स एंड डॉग्स, तो कभी कैट्स एंड डॉग को साथ में देखे हैं? वो लोग कैसे झपट्टा मारते हैं, इतना तेज़ होता है, स्पीड में होते हैं वो लोग। तो इसीलिए उसको बोलते हैं उसको मतलब जब तेज बारिश हो तो उस वक़्त हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी जब बहुत तेज बारिश हो तो हमें बोलना है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है? गुड। नेक्स्ट स्टीलिंग द थंडर। इसका मतलब क्या होता है कि थंडर को चुरा लिया। थंडर मतलब पता है, तो उसको चुराना इतना आसान काम नहीं होता है ना? थंडर को कौन चोरी करता है? थंडर मतलब बिजली, ठीक है? टू डू व्हाट समवन एल्स वाज़ डूइंग टू डू बिफोर दे डू इट। मतलब इतना स्पीड में कोई और वो काम करने वाला था, उससे पहले ही आपने कर लिया, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टीलिंग द थंडर। अब जैसे कि कोई और सक्सेस हुआ है, ठीक है? तो आप चाहते थे कि आप उसकी तारीफ़ करें कि हाँ, ये बहुत मेहनत किया है, आप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उसने क्या कर लिया? खुद का तारीफ़ खुद ही कर लिया, आपको मौका ही नहीं दिया, ठीक है? तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? उसने क्या किया? स्टीलिंग द थंडर, उसने तो थंडर ही चुरा लिया मेरा, ठीक है? नेक्स्ट टू स्मेल ए रैट। इसका क्या मतलब हुआ? रैट का स्मेल आ रहा है ना? कहीं भी रैट अगर हो तो आपको थोड़ा बहुत स्मेल आ जाता है ना? तो वैसे ही अगर आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके पीछे, ठीक है? तो वो आपको पता चल जाए अगर, ठीक है? आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, मेरे खिलाफ तो साजिश चल रही है भाई। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं टू स्मेल ए रैट, कि भाई मेरे को तो कोई स्मेल आ रहा है रैट का, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको षड्यंत्र के बारे में अंदाज़ा हो चुका है, ठीक? नेक्स्ट आते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो हम हिंदी वाले तो बचपन से सीखे हुए कि मगरमच्छ के आंसू नहीं, है ना? तो मगरमच्छ के आंसू तो वही फॉल्स टीयर, झूठे आंसू। सामने वाला बंदा आपके दुख से तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, लेकिन आपको झूठ-मूठ के आपके सामने आके रो रहा है और आपको भी अच्छे से पता है कि ये तो बहुत खुश है मेरे दुख से, ठीक है? और झूठ-मूठ का रोने आ रहा है। तो आप बोलोगे क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ, ठीक है? तो अगर उसको भी मुहावरे आते होंगे तो उसने भी समझ जाना है। चलो, फिर है यहाँ हैव ए वेल ऑफ टाइम या एच है, ठीक है? तो हैव ए वेल ऑफ टाइम मतलब क्या होता है?
कि ऐसा टाइम, यहाँ व्हेल मतलब व्हेल मछली का साइज वगैरह सब पता है तो कितना बड़ा होता है, तो वही बोलता है कि जब हमने टाइम को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हो, मतलब एक्सेप्शनली क्या बोल सकते हैं, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब मस्त एकदम बहुत अच्छा अच्छा टाइम आपने बिताया है, ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग बोलेंगे हैव ए वेल ऑफ टाइम, जिस टाइम को आपने बहुत ज़्यादा इंजॉयफुली निकाला हो, ठीक है। अच्छा, केम सॉरी कम रेन और साइन, मतलब क्या बोल रहा है, बारिश हो, साइन मतलब क्या होता है, धूप, धूप हो चाहे बारिश, मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये काम करूँगा, तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, कम रेन और साइन, मतलब चाहे कुछ भी हो मैं तो ये करूँगा, तो उस सिचुएशन में होता है वॉट एवर हैपन्स मैं ये करूँगा, उस सेंस में ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एन आयरन हैंड, आयरन पता होता है कितना स्ट्रांग होता है, और आयरन का हैंड, तो हैंड क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है ना, तो सेम जब हम किसी स्ट्रिक्ट रूल में हो, मतलब किसी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे, अरे यार मैं यहाँ अटक जा रही हूँ, देखो यहाँ एंड होगा, ठीक है, तो एंड लिखा हुआ है, एफ मिस्टेक हुआ है, तो स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल में जब हम हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि आई एम इन एन आयरन हैंड, मतलब मैं किसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के तहत चल रहा हूँ जिंदगी में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ऐसे बोलना है, ठीक। नेक्स्ट आता है होल्ड समवन और समथिंग एट ए बे, बे मतलब क्या होता है, अबे वाला बे नहीं, ये बे मतलब बे ऑफ बंगाल हमने सुना है, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, तो खाड़ी मतलब होता है जो 3 साइड से पानी हो और एक साइड से कहीं पे वो आपका उस वो टच करे, लैंड टच करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बे, ठीक है। तो बोला होल्ड समवन एट बे, तो किसी चीज को बे में रखना मतलब क्या हो गया, खुद से दूर रखना, तो अगर किसी इंसान को हम लोग दूर रखेंगे तो बोलेंगे होल्ड दिस पर्सन एट ए बे, ठीक है, और अगर किसी चीज को हमें खुद से दूर रखना है तो बोलेंगे होल्ड दिस थिंग एट ए बे, दिस थिंग में क्या हम लोग अपना मोबाइल ही डालेंगे सबसे पहले, तो होल्ड दिस फोन एट ए बे, ठीक है, रख देना। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, मतलब उस चीज से खुद से दूरी बनाए रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं होल्ड समवन एट बे। चेस रैम्बो, रैम्बो पता है इंद्रधनुष, और चेस मतलब पीछा करना, तो इंद्रधनुष का कभी हम पीछा कर सकते हैं नहीं ना, तो इसका मतलब होता है जब हम लोग अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भागते हैं ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेस द रैम्बो, ठीक है। नेक्स्ट बैक ऑन वंस फीट, बैक मतलब वापस आना, ऑन वंस फीट खुद के पैर पे वापस आना, यानी वेल और सक्सेसफुल, अगर पहले भी आप कभी सक्सेसफुल हुए थे लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आप थोड़ा डाउन हो गए हो, उसके बाद फिर से आपने किसी सक्सेस को पाया है, तो हम लोग बोलेंगे बैक ऑन वंस फीट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये टू बी इनरेक्ट एंड शो इट, रोमिंग एट द माउथ, क्या है यार, रुको एक मिनट, अच्छा ये तो फोमिंग है, फोमिंग एट द माउथ, इसका क्या मतलब होता है, फोम पता है, फेना झाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोमिंग, फोमिंग एट द माउथ, माउथ मतलब मुंह में, मुंह में कभी देखा है शेविंग करते हुए किसी को पूरे मुंह में लगा लिया क्रीम, नहीं ना, तो इसका मतलब होता है टू बी इनरेक्ट एंड शो इट, अगर आप किसी से गुस्सा हो, ठीक है, गुस्सा हो और उसको आप दिखा रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग एट द माउथ, मुंह में एकदम फेना फेना हो गया, ठीक है, वो आपको फेस में पूरा दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेक ए लिविंग, लिविंग मतलब हम लोग जो रोज जिंदा रहने के लिए जो जो हमें अपने लाइफस्टाइल में चाहिए उस चीज को अर्न करते हैं ना, उस चीज को बोला जाता है मेक ए लिविंग, ठीक है, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड, आपको जो जो चीजें चाहिए उसके लिए आप जो गेन करते हैं उसको बोलते हैं मेक ए लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट आते टू टॉक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब हुआ, टू टॉक, टॉक मतलब बातें करना, किसके साथ, विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के एक दाने के साथ, एक्चुअल मीनिंग क्या है, टू बिलीव विथ सम सेप्टिज्म, मतलब आपने किसी बात को बिलीव तो किया है लेकिन
आपके मन में थोड़ा-सा संदेह तो रह गया, ठीक है? आपने किसी दोस्त से किसी चीज़ के बारे में पूछा, ठीक है? और उसने जो आंसर दिया, उसको आपने बिलीव किया, लेकिन आपके मन में फिर भी अरे यार! ये सच बोल रहा है, लग तो नहीं रहा है। तो उस टाइम क्या होगा आपका कि आपने मान लिया, लेकिन आपको थोड़ा-सा वो है, ठीक है? अच्छा, आज के लिए 10 मिनट हो चुका है, आज यही लास्ट रहेगा, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ओके, बाय-बाय, टाटा।